मेदिनीनगर का रण बेहद ही दिलचस्प मोड़ ले चुका है। चुनाव भले ही गैर दलीय हो, लेकिन सियासत पूरी तरह से दलीय रंग में रंग चुकी है। बीजेपी, जेएमएम, कांग्रेस तीनों पूरे दमखम लगा रहे हैं। स्टार प्रचारकों को भी अब चुनावी दंगल में उतारा जा रहा। एक रिपोर्ट। मेदिनीनगर में नगर निगम का चुनाव अब निर्णायक मोड़ ले चुका है। चुनाव भले ही गैर दलीय हो, लेकिन सियासत पूरी तरह से दलगत रंग ले चुकी है। बीजेपी, जेएमएम और कांग्रेस तीनों ही प्रमुख पार्टियां पूरी दमखम के साथ चुनावी मैदान में है। टीका टिप्पणी का दौर भी जारी है, लेकिन इस बीच स्टार प्रचारकों को भी चुनावी मैदान में उतारा जा रहा है। पूर्व मंत्री से लेकर केंद्रीय नेताओं तक मैदान में उतर चुके हैं और इसी के साथ शुरू हो चुका है स्टार वॉर। पहले तो सोचे थे हम लोग कि हम लोग कार्यकर्ता का ये चुनाव रहेगा, हम लोग कार्यकर्ता इसको चुनाव लड़ेंगे, चाहे कोई पार्टी का हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे भाजपा हो, चाहे झामुमो हो। हम लोग कार्यकर्ता चुनाव लड़ेंगे इसको, कार्यकर्ता अपना फैसला सुनाएंगे कि हम लोग कितना वोट लाए। लेकिन अब देख रहे हैं कि भाजपा जिस प्रकार से केंद्रीय मंत्री तक उतारने का काम कर रहा है, अब लगता है कि हमें भी एक ही नेता है हम लोग के पास। अगर हमारी नेता, मुख्यमंत्री तो छोड़ दीजिए, मुख्यमंत्री तो पूरे जनमानस के हैं, लेकिन हमारी नेत्री जो है कल्पना सोरेन अगर कहीं आ गई तो सबको धो डालेगी। इसलिए अभी हम नहीं चाह रहे हैं कि कल्पना मैम को बुलाएं, लेकिन जब ऐसा वक्त आएगा तो मैं कल्पना मैम को भी बुलाने का काम करूंगा। बीजेपी के स्टार वॉर पर कांग्रेस के पूर्व मंत्री के.एन. त्रिपाठी ने कहा है कि ये मुकाबला चेहरे का नहीं, जनता के फैसले का है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अगर स्टार प्रचारक बनकर आए तो भी बीजेपी मेदिनीनगर में मेयर का चुनाव नहीं जीत सकती। हम क्या कर सकते हैं? सारे मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री को भी बीजेपी बुला ले एक छोटे मेयर के चुनाव में। देखिए, बीजेपी की एक चीज है कि वो सत्ता की भूख बहुत अधिक होती है। ये तो निर्दलीय चुनाव हो रहा है, दलीय है नहीं। एक तो लाके आप समर्थन दे रहे हैं और दूसरा इसके बाद ताकत लगा रहे हैं कि यहाँ तोड़ दो, वहाँ तोड़ दो, ऐसे लूट लो, वैसे लूट लो, फिर सत्ता लूट लो। तो ये बीजेपी सत्ता लूटती है किसके लिए? वही भ्रष्टाचार के लिए। तो जनता यहाँ की समझ रही है। ये प्रधानमंत्री जी को भी बुला लें तो इस बार इनको मेयर का सीट नहीं देने जा रही है। यू मार्क माई वर्ड। जेएमएम समर्थित उम्मीदवार इसे सीधा जनता बनाम स्टार प्रचारक की लड़ाई बता रही हैं। उन्होंने कहा है कि मेरे साथ चल रही जनता ही मेरी स्टार प्रचारक है। जनता मुकाबला करेगी, हमको मुकाबला नहीं करना है। और कोई भी स्टार प्रचारक आएंगे तो वो तो वोट यहाँ नहीं ना देंगे, वोट तो यहाँ की जनता देगी। तो स्टार प्रचारक उतार रहे हैं दिखाने के लिए कि मतलब बरगलाने के लिए सभी जाति के लोग को ला रहे हैं कि अपने अपने जाति को तोड़े। तो जनता जनार्दन है, वही मेरे सभी स्टार प्रचारक है और वोट यही लोग देंगे। अभी इन्हीं लोग के बल पर हम निकलेंगे। मेदिनीनगर में नगर निगम का चुनाव बेहद रोचक हो चुका है। स्टार प्रचारक भले ही मंच पर हो, लेकिन असली फैसला जनता के हाथों में है। अब देखना होगा कि स्टार वॉर भारी पड़ेगी या फिर जनता की आवाज। पलामू से न्यूज़ 11 भारत के लिए कैमरामैन सुशील के साथ राकेश कुमार की रिपोर्ट। और हमारे सहयोगी मेदिनीनगर से राकेश हमारे साथ लाइव बने हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। राकेश, देखिए मेदिनीनगर का रण भी पूरी तरीके से दिलचस्प हो चुका है। सभी अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं और 23 फरवरी को जब मत होगा तो जाहिर सी बात है उसके लिए प्रत्याशी अभी, क्योंकि एक हफ्ते का महज समय बचा हुआ है, पूरी ताकत झोंक रहे हैं, जमीनी स्तर से कार्य कर रहे हैं। प्रत्याशियों लगातार जनता के बीच में जा रहे हैं, प्रत्याशी डोर टू डोर कैंपेन चलाया जा रहा है। ऐसे में मेदिनीनगर का जो रण है वो अभी तक का क्या कुछ माहौल में डूब चुका है? क्या पूरी तरीके से चुनाव को देखा जाए तो मुकाबला भी रोमांचक होगा? बिल्कुल अंकिता, मेदिनीनगर का जो सियासी तपिश है वो अपने उफान पर है। लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है वो जारी है।
जो पूर्व की यहाँ मेयर रही हैं उनके कामकाज पर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। यहाँ तक कि उन पर भ्रष्टाचार के कई गंभीर आरोप कल के.एन. त्रिपाठी जो कि पूर्व मंत्री हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लगाए हैं। हालांकि उसका जवाब भी जो मेयर है अरुणा शंकर पूर्व मेयर उन्होंने उसका जवाब भी दे दिया। तो ये आरोप प्रत्यारोप लगातार अब जो है वो तेज हो रहा है। दूसरी तरफ अगर इस पूरे चुनाव को देखें तो ये चुनाव कहीं ना कहीं हाई प्रोफाइल हो चुका है, क्योंकि कई बड़े स्टार चेहरे जो है, स्टार प्रचारक जो है वो बीजेपी ने उतार रखा है। यहाँ के स्थानीय सांसद से लेकर यहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं वो लगातार मेहनत कर रहे हैं। इसके अलावे अरुण सिंह जैसे बीजेपी के राष्ट्रीय नेता उनको यहाँ बुलाया गया। अब जो जानकारी निकल कर आ रही है कि पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास का भी कार्यक्रम लगा है, वो भी यहाँ आएंगे। तो आप कह सकते हैं कि इस चुनाव में स्टार वार की शुरुआत हो चुकी है। हालांकि दलगत चुनाव नहीं है, गैर दलीय चुनाव है, बावजूद इसके बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक रखी है। दूसरी तरफ झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो यहाँ का जिला कमेटी है वो लगातार अपने समर्थित उम्मीदवार को लेकर कैंपेन कर रहा है, लोगों के बीच पहुंच रहा है। और इसी स्टार वार के बीच में उनके तरफ से भी यह कहा गया कि वो भी केंद्रीय नेतृत्व के समक्ष ये प्रस्ताव रखे हैं कि कल्पना सोरेन का एक कार्यक्रम जो है वो यहाँ मिले, यहाँ लगे। तो हर तरह से अब लोगों को रिझाने की कोशिश की जा रही है। वादों और दावों के बीच स्टार वार की शुरुआत हो चुकी है। अब बहुत कम समय बचे हैं, आप कह सकते हैं कि काउंटडाउन शुरू हो चुका है। मुश्किल से 6 या 7 दिन बचे हैं, जिसके बाद मेदिनीनगर की जनता को मेयर पद के लिए वोट करना है। और तमाम चीज़ों का आकलन जो है वो जनता कर रही है। हर किसी के दावे, हर किसी के वादों का आकलन हो रहा है। धीरे धीरे कर जनता का मूड और मिजाज किसी एक चेहरे को लेकर बन रहा है। दूसरी तरफ कई ऐसे निर्दलीय हैं, कई बागी भी हैं जिन्हें उम्मीद था कि बीजेपी शायद उनको समर्थित उम्मीदवार बनाए, लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं हो पाए। बावजूद इसके वो चुनावी दंगल में है। तो वैसे चेहरे भी हैं जो शायद कुछ सरप्राइज कर पाए। तो बहुत आप कह सकते हैं कि टसन का चुनाव है यहाँ। और आमतौर पर निगम चुनाव में इस तरह की सरगर्मी, इस तरह की सियासी सरगर्मी नहीं देखी जाती है, लेकिन मेदिनीनगर का जो सियासी सरगर्मी है वो आप कह सकते हैं कि इस गुलाबी ठंड में बहुत चढ़ा हुआ है। और अब सब कुछ लोगों पर ही डिपेंड करता है, यहाँ की जनता पर डिपेंड करता है कि वो किनको अपना मेयर के तौर पर देखना चाहते हैं। जो मूलभूत समस्या है, सड़क है, पानी है, बिजली है, स्ट्रीट लाइट है, नालियां हैं, ड्रेनेज सिस्टम है, यही तमाम जो सवाल हैं उन्हीं सवालों के आसपास ये जो पूरा चुनाव है उसको देखा जा रहा है। और लोगों की शिकायतें भी हैं। तो कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि हाँ कुछ काम हुआ पूर्व में, लेकिन जितना काम होना था उतना काम नहीं हो पाया। जी हाँ, देखिए बिल्कुल। और आने वाले समय में अब जनता ने जो उम्मीदें लगाई हैं कि जो काम इन तमाम सालों में नहीं हुआ और पिछले मेयर के कार्यकाल में भी नहीं हुआ, वो अब आने वाले समय में जरूर पूरा हो। चाहे वो साफ सफाई की बात हो, स्ट्रीट लाइट की बात हो, नालियों के स्लैब की बात हो, सड़क की बात हो। ऐसे में बुनियादी सुविधाओं की जब बात होती है तो जनता की उम्मीदें और भी ज्यादा बढ़ जाती हैं। राकेश, और नजर बना के रखिएगा, हम आपसे और भी ज्यादा जानकारी लेते रहेंगे। लेकिन फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।